नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज गनर्स डे है दोस्तों। 28 सितंबर को गनर्स डे होता है और मैं खुद गनर हूं, एक तोपची हूं, तोपखाना का एक सिपाही हूं। तो इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से गनर्स डे की, तोपची दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे आज की जानकारियों की ओर। 3 जानकारियां हैं दोस्तों। बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। पेंशनर को एरियर दिया गया और एरियर से भी ज्यादा उनका इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ा बैंक को। बहुत ही बड़ी खबर है, ये एक पॉजिटिव खबर है सभी पेंशनर्स के लिए। जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिस आदेश के जारी होने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बोनस का भुगतान नहीं होगा। क्या है वो आदेश है, क्या है हकीकत, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ सितंबर महीने का पेंशन और पेमेंट कुछ पेंशनर्स, कुछ एम्प्लॉइज को भुगतान हो चुका है, बाकियों को नहीं हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या डीएडीआर का आदेश अब जल्दी जारी होगा? जी हां, अगले कैबिनेट बैठक में इसके आदेश जारी होने की संभावनाएं हैं। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स, ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप देखिए, नॉट सब्सक्राइब वाले पेंशनर्स या व्यूअर्स की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा संख्या में है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में ऐसे व्यूअर्स हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है कि फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारियां 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई, डीएडीआर की बढ़ोतरी से जुड़ी हुई, कोई भी पुराने एरियर के बकाये से जुड़ी हुई जानकारियां सैनिक पाठशाला से आपको निरंतर मिलती रहेंगी। और ये जानकारियां फ्री ऑफ कॉस्ट हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाइप भी जरूर करें, ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले दीपावली गिफ्ट पर लगी रोक, लेटर जारी। क्या अब दीपावली बोनस भी नहीं मिलेगा? क्या है हकीकत? जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय का एक लेटर सामने आया है। चलिए सीधा सीधा उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने निकाला है। 19 सितंबर को ये लेटर निकाला है और इस लेटर में कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। और क्या है ये? एक्सपेंडिचर ऑन गिफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों के दौरान जो सरकारी खर्चे में गिफ्ट देने का जो प्रचलन था, उसको बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई है। जी हाँ, The Ministry of Finance, Department of Expenditure has been issuing instructions from time to time aimed to promoting fiscal discipline and curbing non-essential expenditure in continuation of these efforts and in the interest of the prudent and judicious use of public resources. It has been decided that no expenditure shall be incurred on gifts and related items for Diwali and other festivals by ministries, departments and other organizations of the government of India. This issue with the approval of the Secretary Expenditure and will come into force with immediate effect. यानी कि सरकारी खर्चे पर जो त्योहारों के दौरान उपहार देने में, गिफ्ट देने में, मिठाइयां बांटने में जो खर्चा होता था, उस खर्चे को रोकने के लिए इमीडिएट इफेक्ट से इस आदेश को जारी करते हुए इस आदेश को जारी किया गया है। अब इस आदेश को दिखा करके सोशल मीडिया में कहीं कहीं ये खबरें भी चल रही है कि आदेश जारी हो गया है कि बोनस नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये आप लेटर देखिए, ये आदेश 19 सितंबर 2025 का आदेश है। 19 सितंबर 2025 का आदेश के बाद भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में दूसरा, आप कैबिनेट नोट दिखाता हूं आपको, जो प्रेस रिलीज है वो दिखाता हूं। ये देखिए, कैबिनेट ने 24 सितंबर को जो पीएलवी यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस था, उसको अप्रूवल दे दिया है। तो जो खबरें चल रही हैं कि उस आदेश की वजह से जो बोनस वगैरह है वो बंद हो जाएंगी, वो निराधार खबरें हैं। आप देख पा रहे हैं, ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है। आगे हमारा नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस यानी कि एडॉक बोनस भी जारी होना है, वो भी बहुत जल्दी शायद जारी हो जाएगा। साथ ही साथ जो डीए की बढ़ोतरी का आदेश आना है वो भी आ जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वो जो आदेश था, वो केवल गिफ्ट आइटम्स का जो बढ़ावा ना दिया जाए, गिफ्ट आइटम सरकारी खर्चे में ना दिया जाए, ये बात को जो है आदेश में जारी किया गया है। इस लेटर के जारी होने के बाद भी पीएलबी का आदेश जो है कैबिनेट ने पास कर दिया। तो जो एडॉक बोनस है यानी कि नॉन पीएलबी बोनस है, वो भी हमें जल्दी मिल जाएगा, ऐसी संभावनाएं पूरी की पूरी हैं दोस्तों। आगे डीएडीआर की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए अगली जानकारी। 26 सितंबर को खाते में आया पेंशन पेमेंट, अब 30 सितंबर को होगा भुगतान।
58% DADR की घोषणा भी आगे अगले कैबिनेट मीटिंग में। जी हाँ दोस्तों अभी फिलहाल 26 सितंबर को जो पेमेंट और पेंशन क्रेडिट हुआ है वो केवल वेस्ट बंगाल में जितने कर्मचारी या पेंशनर थे केंद्र सरकार के उनका ही हुआ है। बाकी जितने बचे हुए हैं उनका भुगतान 30 तारीख को होगा। इसके साथ ही साथ अगला जब भी कैबिनेट मीटिंग होगा, कैबिनेट की केंद्र कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें पूरे के पूरे संभावनाएं हैं कि जो DADR की बढ़ोतरी 58% होना हो उसका भी डिक्लेरेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे फिर दीपावली के लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा और अमूमन DADR का जो एरियर बनता है वो दीपावली से पहले हमें मिल जाता है, तो इसकी पूरी संभावनाएं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, डबल खुशखबरी, एरियर मिला 1,68,000 और ब्याज भी मिला 2,40,164 रुपए। बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, असली है न्याय यही है, ब्याज भुगतान का कोर्ट का आदेश भी। जी हाँ दोस्तों अमूमन जब भी कोई एरियर मिलता है, जैसे किसी को 568 सर्कुलर का एरियर मिला, MSCP का एरियर मिला, उनको केवल एरियर मिल जाता है। और तो और किसी का तो PLI का पैसा कट गया, गलती से कट गया, 5 साल तक काट लिया और जितना काटा उतना वापस दे दिया। ऐसे भी केसेस होते हैं। लेकिन उस समय में, जिस समय में वो पैसा मिलना था, उस समय में पैसे का वैल्यूएशन अलग होता है। अभी पैसे का वैल्यूएशन कम हो जाता है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट की तरफ से, PCDA की तरफ से केवल वही पैसा उनको मिलता है, वही एरियर उनको मिलता है। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ, सैनिक पाठशाला की साथ की वजह से, सैनिक पाठशाला की गाइड की वजह से पेंशनर को 1,68,000 रुपए का एरियर तो मिला, लेकिन उस एरियर के बाद जब सही कार्रवाई हुई तो 2,40,164 रुपए का इंटरेस्ट मिला एरियर के ऊपर। जी हाँ, सबसे पहले लेटर दिखाना चाहूंगा, साथ ही साथ एक कोर्ट का आदेश भी है इंटरेस्ट को लेकर के, उसको भी दिखाऊंगा। पहले उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो लेटर आया है, ये पेंशनर के लिए डबल खुशखबरी लेके आया है। 20 सितंबर 2025 का ये लेटर है। आप देखिए, पेंशनर को 1,68,000 रुपए का एरियर मिला, लेकिन उससे भी बड़ी बात है 1,68,000 रुपए एरियर के ऊपर 2,40,164 रुपए का इंटरेस्ट मिला है दोस्तों। जी हाँ, ब्याज मिला है। देखिए बहुत बड़ी खबर है, आप यहां देख पा रहे हैं, इन दिस रिगार्ड वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट रुपीज 2,40,164 रुपए फॉर द इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेंशन पेमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 18 दिसंबर 2006 टू 2 दिसंबर 2024 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर SBI अकाउंट नंबर सो एंड सो ऑन 20 सितंबर 2025। ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी बात है दोस्तों पेंशनर को एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलना था, नॉर्मल रेट में उनको पेंशन दिया गया। और सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद अभी लगभग कितने साल हो गए, देखिए लगभग 20 साल बाद जब पेंशनर ने अपना केस प्रोसेस किया, उनके बच्चे ने थोड़ा सा लड़ाई लड़ी, तो ना सिर्फ उनको एनहांस रेट का जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का एरियर था 1,68,000 रुपए वो मिला, बल्कि तब से लेकर के जब तक देरी से भुगतान किया तब तक का पूरा जो है इंटरेस्ट उस अमाउंट के ऊपर, जो कि मूल जो पेमेंट था 1,68,000 था, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो 2,40,164 रुपए है। तो ये बड़ी खबर है। ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनके साथ न्याय नहीं होता है, लेकिन इन पेंशनर के साथ जो है न्याय हुआ है, जो कि मिसेस मिनोती मुखर्जी हैं, जो पेंशनर की वाइफ है, और उनके बच्चे ने ये पूरी लड़ाई लड़ी। अब ऐसा ही एक विषय को लेकर अभी हाल फिलहाल में माननीय कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया है, चलिए उसको दिखाता हूं। दोस्तों माननीय FT लखनऊ का ये एक शानदार फैसला है, 23 सितंबर 2025 का ये फैसला है, जिस फैसले में माननीय कोर्ट ने एक नजीर पेश कर देने वाला आदेश सुनाया। और आदेश क्या है, देखिए FSA जब निकला था तो पेंशनर से पैसे काट लिए गए थे। जी हाँ, 2,25,492 रुपए पैसे काट लिए गए थे। FSA निकलने के दौरान, उनके रिटायरमेंट के दौरान रिकवरी कर लिया गया था उनका FSA में से, ये देखिए AFP फंड के नाम पर डिडक्ट कर दिया गया था। अब उस मुद्दे को लेकर के जब पेंशनर ने गुहार लगाया तो उनको वो पैसा तो वापस मिल गया, लेकिन उसके ऊपर एरियर नहीं मिला, तो पेंशनर ने फिर से माननीय कोर्ट में केस कर दिया। अब ये माननीय कोर्ट का वही केस का ये आप देख पा रहे हैं पूरा डिटेल्स। अब इसमें माननीय कोर्ट ने पूरा सुनवाई करते हुए क्या आदेश दिया आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पर आदेश 9 नंबर में डिटेल्स में लिखा हुआ है और 10 नंबर में मेन आदेश है। ये देखिए 10 नंबर पैराग्राफ में, इन व्यू ऑफ द अबव ओरिजिनल एप्लीकेशन इज पार्टली अलाउड, द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 7% ऑन रुपीज 2,25,429 रुपए। यानी कि माननीय कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया, जो पैसा आपने काटा वो पैसा तो आपने वापस कर दिया,
लेकिन साथ ही साथ अब उस पैसे के ऊपर 7% के हिसाब से इंटरेस्ट भी दीजिए। ये माननीय कोर्ट का 2 टूक आदेश है, जो कि कहीं ना कहीं एक नजीर पेश कर देने वाला शानदार आदेश है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कितनी बड़ी बात है, जितना उनको एरियर मिला उससे ज्यादा उनको इंटरेस्ट मिला, ये है सही न्याय। अब जो पेंशनर हैं उनके बच्चे ने जो वीडियो क्लिप भेजा है वो वीडियो क्लिप थोड़ा सा सुन लीजिए। नमस्ते सर, नमस्ते सैनिक पाठशाला। मेरा नाम पंकज मुखर्जी, लेड नायक मनिंद्रनाथ मुखर्जी का बेटा। मेरा पिताजी गुजर जाने के बाद मेरा मम्मी को 2006 से नॉर्मल लेड बाई पेंशन चालू किया था, तो मुझे जानकारी नहीं था। मैं सैनिक पाठशाला का वीडियो बहुत दिन से देख रहा था, तो सर से टच में रहा और सर सही जानकारी दिया। और सर के जानकारी देने के बाद उस तरह से ही कार्रवाई करने के बाद मेरा मम्मी को इस साल 2025 को 1,68,000 का एरियर मिला, जो एनहांस रेट का था। और सर उससे बड़ा खुशी की बात है, सर ने उसका इंटरेस्ट लेने के लिए भी मुझे हेल्प किया। और सर सैनिक पाठशाला सर ने जो जानकारी दिया उसके लिए गाइडलाइन जो बोला था उसके बारे काम किया। काम करने के बाद मेरा मम्मी को इस महीने 20 तारीख को 2,40,000 का इंटरेस्ट मिला। थैंक यू सैनिक पाठशाला, थैंक यू सर, जय हिंद। तो आप सबने देखा दोस्तों, इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी काम की जानकारियां हैं उनको अगर आप पाते रहना चाहते हैं तो सैनिक पाठशाला के वीडियोस को मिस मत कीजिए, पूरे वीडियोस को देखा करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए है तो आप चैनल को ज्वाइन करें, आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।